अगर आप लोग सुबह सुबह करेंगे यह काम तो माता लक्ष्मी भर देगी धन के भंडार, नहीं होगी कोई भी कमी। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगी जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी आएगी, धन वृद्धि होगी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी अगर आप इन उपायों को आजमाते हैं तो। अगर आजमाओगे तो आपको 1 महीने में ही फर्क दिखने लग जाएगा, ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ। और अगर आपको विश्वास हो तो ही वीडियो को देखा करो, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाया करो, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। अगर हम विश्वास करते हैं तो ही भगवान होते हैं, और विश्वास नहीं करते तो कुछ भी नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ जी, आप अपने कर्म अच्छे करो। अगर कर्म अच्छे करोगे तो फल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म अच्छे होंगे तो फल भगवान अपने आप ही अच्छा देंगे। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, तू कर्म कर, फल की आशा छोड़ दे, फल मैं अपने आप दूंगा। इसीलिए हमें अपने कर्म करने चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, दुखी के दुख दूर करने चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो आप शरीर से तो सहायता कर ही सकते हैं जी। चलो जी, अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सुबह सुबह क्या काम करें गृहिणी, जो कि माता लक्ष्मी आपके दरवाजे पर दस्तक दी। देखो जी, सुबह सुबह 4 बजे उठना गृहिणी का नियम होता है जी। अगर आप हो सके तो 4 बजे उठा करो, अगर नहीं हो सके तो आप 5 या 5:30 तक तो उठ ही जाया करो। उठते ही आप भगवान को धन्यवाद करो, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही भगवान को धन्यवाद करो, अपने हाथों के दर्शन करो। कर अग्रभाग माँ लक्ष्मी, कर मध्य माँ सरस्वती, कर मूले गोविंदम। जब आप अपने हाथों के दर्शन करोगे तो भगवान को धन्यवाद दो, भगवान आज आपने इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी सुबह दी और मेरा इतना अच्छा दिन बीते, भगवान आपकी कृपा रहे। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको आखिरी दिन होता है, जिनका सुबह होती ही नहीं, इसीलिए आपको इतनी अच्छी सुबह देने के लिए उस परमात्मा का धन्यवाद करो। फिर अपने कुल देवी देवता, अपने पितृदेवों, अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, धरती माता को प्रणाम करो पैर रखने से पहले, और फिर उस पर पैर रखो। ठीक है जी, इतना कार्य तो आपको उठते ही कर लेना है। करने के बाद आपको क्या करना है, आपको झाड़ू लगानी है अपने घर में। सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लगानी है, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आपको झाड़ू पोछा कर लेना है, आपको अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना है। फिर आपको तुलसी माता में जल देना है। अगर आपके घर में आंवला है, आंवले में जल देना है, शमी में जल देना है। अगर आपके घर में हैं तो सही है, नहीं है तो आप कहीं मंदिर आसपास में जाकर भी यह जल दे सकते हैं इन पौधों को, क्योंकि इन पौधों में माता लक्ष्मी का निवास माना गया है। इसीलिए आप आसपास कहीं जाके देख ले तो ये पौधे मिल ही जाएंगे, मंदिर में तो होते ही हैं, तो आप वहाँ पर जाकर इन्हें जल अर्पण कर आइए। ठीक है जी। फिर आप अपने मंदिर में अपनी पूजा पाठ कीजिए, जो धूप जो कुछ भी आप करते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि सुगंधित धूप का प्रयोग जरूर ही करें। अगर आप गुलाब की धूप का प्रयोग करोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि माता लक्ष्मी गुलाब की खुशबू से तो बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं और बहुत ही जल्दी आपके घर में आती हैं। आप जितना हो सके साफ सफाई का ध्यान रखिए जी। ठीक है। सुबह सुबह अगर आपके बाहर गाय आ रही है तो आप उसे बिना खिलाए अपने दरवाजे से ना हटने दीजिए। आप उसे रोटी चावल कुछ भी खिला सकते हैं, लेकिन खिलाना तो ज़रूर ही है जी। देखो जी, अगर आपके घर के बाहर गाय आ रही है तो गाय में 36 करोड़ को देवी देवताओं का निवास होता है। ठीक है जी। इसीलिए आप उसे अपने घर के बाहर से खाली ना भेजें जी। यही आप और अपनी दहलीज पर, अपने दरवाजे के बाहर चौखट पर दीपक जरूर जलाएं और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी आप जल्दी से जल्दी हमारे घर में आइए। अगर आप सुबह सुबह इन कामों को करते हो तो माता लक्ष्मी आप पर बड़ी प्रसन्न हो जाएगी और माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाएगा। और एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, आपके
आपके घर में जो भी मेहमान आए उसका आप कभी अनादर ना कीजिए, क्योंकि मेहमान तो भगवान होते हैं। इसीलिए मेहमान को भगवान मानकर ही उसका अभिवादन कीजिए। जैसे आप भगवान को मानते हैं वैसे ही मेहमान को भी मानिए, ठीक है। इसे ऐसा करोगे, अपने कर्म अच्छे करोगे, गरीबों की सहायता करोगे, पक्षियों को दाना डालोगे, सब कुछ अच्छे कर्म पर निर्धारित होता है जी। आप जितने अच्छे करोगे उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, तो इष्ट देव तो साथ चलेंगे ही चलेंगे जी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलना जी। चलती हूँ, जय माता दी, जय माता दी।